बोलिए, आप देख लीजिए, त्रियंचों को देख लीजिए, जिन्हें बोलना नहीं आता उन्हें देख लीजिए। खामोश हैं, लेकिन आप उनका थोड़े भी समझदार हैं तो आप दर्द समझ सकते। धुआं दर्द बयां करता है। अगर कुछ ऐसा खेद अनमना भाव दिख रहा है तो कुछ ना कुछ दर्द है। और राख भी निशानियां छोड़ जाती है। राख पड़ी है मतलब यहाँ मेला हुआ था, यहाँ किसी का अंतिम संस्कार हुआ है, यहाँ कोई कचरा जलाया गया है। राख भी कभी कभी कहानियाँ छोड़ जाती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बोलें भी तो भी पता नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोगों की खामोशी भी निशानियाँ छोड़ जाती। अपन इस बात को दो तरह से देखें। तीर्थंकर भगवान कहिए, महामुनिराज कहिए, खामोश हैं, शांत हैं, फिर भी उनका अपना एक प्रभाव छूट जाता है। अथवा अमुक तरह के लोग कि चुप हैं, मौन है, कुछ कह नहीं पा रहे, जवाब नहीं दे पा रहे, तो भी उनकी खामोशी से उनका दर्द, उनका जवाब, सवाल झलक पड़ता है। इस विराट संसार में, इस अनंत जीव राशि में, 84 लाख योनियों में खूब हो गया परिभ्रमण। अब होना चाहिए अंतर्मुख दृष्टि, वैराग्य भावना, संसार शरीर भोग से विरक्ति की भावना होना चाहिए। कैसे होगी? बोलो। हैं? जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम। जगत की स्वभाव का चिंतन करो। इतना सा नहीं है जितना हमने सोच रखा है। बहुत बड़ा है संसार, बहुत बड़ी है दुनिया, बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी भाषा है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत तरह की सोच है। वर्धमान महावीर स्वामी ने जो मार्ग दिया है वो अद्भुत है। बस इसको समझने वाले अद्भुत लोगों की कमी है। अकर्ता स्वभाव है आत्मा का, इस पर विचार कर। जब महावीर स्वामी ने भी दावा नहीं किया कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर देंगे, तो फिर हम कौन होते हैं दावा करने वाले? और किसी तरह से अपने चित्त को उलझाना, अपने मन को भटकाना, अपनी कसायों की पावर को दिखाना, उससे तो कोई फायदा नहीं है। कितने राजे और महाराजे आए, आकर चले गए। हे ज्ञानी, तू ये तो बता कि तू जोड़ता है किसके लिए? इतना तू करता है, इतना किसके लिए करता है? ये जीवन, ये त्यागी का जीवन, तपस्वी का जीवन शांत होने के लिए कि अशांत होने के लिए? शांत माहौल के लिए कि अशांत माहौल बनाने के लिए? वो तो सब कुछ हो रहा है दुनिया में। बड़े बड़े गुंडा हैं, बड़े बड़े बदमाश हैं, और राह चलते गोली मारने वाले भी हैं, और चोर उचक्के भी हैं, दादा भैया भी हैं, ढेरों पड़े हैं। और उनके ऊपर भी जब गुजरती है तो कोई हाथ नहीं लगा लेता। कर्म पर किसी का वश नहीं चलता। इसलिए ज्ञानी कसाय को त्यागो, कसाय भाव से बचो। कौन क्या कर रहा है उससे तुम्हारे को क्या फायदा? बोलो, अब तुम लेके बैठ जाओ कि कृष्ण ने इतनी सारी शादियां क्यों की थी, हैं?
उन्होंने इतनी सारी शादियां विवाह कर ली, इसलिए आज इतने लड़के कुंवारे घूम रहे हैं। अभी कोई बात है? अरे उन जमाना, उनकी सोच, उनकी अपनी थिंकिंग वो जाने। किसी भी तरह का अपन जोड़ो, उल जलूल बातचीत करो, सवाल जवाब करो, तो उससे हित के क्या फायदा क्या है? आज की नई बातों को लेकर के भी आप कोई बात करने लग जाओ हैं कि उसने लूट लिया, उसने बदमाशी कर ली, इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए हो गया, इसलिए हो गया। उससे हमको क्या लाभ नुकसान हो रहा है, हमारी चेतना को क्या फायदा हो रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। अभी एक श्रावक का मोबाइल चोरी चला गया, बड़ा आकुल व्याकुल होकर के इस तरह से विलाप करता हुआ घूम रहा है जैसे रामायण में रामचंद्र जी सीता के लिए विलाप करते। अब बताइए, मोबाइल चला गया, लैपटॉप चला गया, अमुक चला गया, और सब तरफ इधर उधर। अरे भाई, पुद्गल की लीला थी, चली गई, जिसकी नीयत अच्छी थी, बुरी थी, जिसको चाहिए था वो ले गया। अब इसमें हमने तो उसको थोड़ा सा ऐसा ही संबोधित ही किया, अब फिर वो जाने, उनके भाव जाने। पुद्गल का वो अलग का टुकड़ा टुकड़ा सा जहाँ से चला गया, बैग चला गया, किताब चली गई, कापी फट गई, फलाना हो गया, अरे शरीर भी राख हो जाएगा तो भी इसका एक कण भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। ध्यान रखने की बातें हैं ये। कौन सा सिंहासन रहा और कौन सा आसन रहा, केवल निर्मल परिणति जो जो की वो आपकी, बाप की तो सब आपके बाप की भी होने वाली नहीं। जो आपकी निर्मलता बड़ी, जो शांति बड़ी, क्षुल्लक जी क्यों बने हैं, माता जी क्यों बनी है? अब आप समझें, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, मुनिराज, त्यागी, व्रती और श्रावक तक वो इतना आगे आगे क्यों बढ़े हैं? ताकि परिणामों की निर्मलता को एक आइडिया, एक बाड़ी, एक बाउंड्री मिल सके। परी थी कि मैं इस प्रकार की प्रवृत्ति वाला हूँ और मेरे परिणाम किस ढंग से मुझे संभाल लेना है, मेरे अमुक अमुक व्रत हैं और इन व्रतों को किस ढंग से और व्रतों के बल पर अपनी निर्मलता और शांति बढ़ेगी, संकल्प शक्ति से। भोजन तो भले एक बार करते हैं, गुस्सा 4 बार करते हैं, पानी 1 बार लेते हैं, बानी खोटी 1000 बार बोलते हैं, माला तो 1-2 फेरते हैं, विकल्प ढेर सारे फिरते रहते हैं। बड़ा नुकसान हो रहा है चेतना का, आत्मा का। ये तो अपना अपना व्यापार है, कौन भगवान क्या करेंगे, वो भी सब छोड़ करके सिद्ध हो गए। भाई जो कहना था सो कह दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। यही बात है ना, प्रभु ने जो कुछ कहना चाहा कहा, किंतु वे शब्द खो गए, झेल पाए ना अर्थ बोध को, इसीलिए वो अगम हो गए। क्योंकि आज भी जिनवाणी के बहुत सारे शब्द जीवंत हैं और शब्दों को भावों से जोड़ो, शब्दों से भावों को पकड़ा भी जा सकता है। सब चीज़ की औषधि बन रही है, दवा बन रही है। कोरोना की वैक्सीन के लिए भी लगे हुए हैं लोग, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही है, लेकिन वैक्सीन नहीं बन पा रही है। और जब तक वैक्सीन नहीं बन पा रही है तब तक मास्क ही इलाज है, वही वैक्सीन है। ठीक, अगर जैसे इस टाइप की वैक्सीन बनाने के लिए, दवा बनाने के लिए लगे हुए हैं, इस तरह से एक ऐसी कोई दवा बनाई जाए, एक कोई टैबलेट, कोई चूरन, कोई वैक्सीन, कि जिसकी एक खुराक दी जाए और आदमी एकदम निष्कषाय हो जाए।
परम शांत हो जाए, वीतराग हो जाए। बहुत गुस्से में उबलता उबलता आया और मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, और धीरे से उसको एक इंजेक्शन लगाया, एक वैक्सीन, एक गोली खिलाई कि तुरंत हाँ मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सबको क्षमा करता हूँ और मेरा किसी से कोई बैर भाव नहीं है और मैं सब संकल्प विकल्प से मुक्त हूँ। इस टाइप से अगर ऐसा कुछ हो जाए ना, कैसा बढ़िया हो जाएगा। और इसकी वैक्सीन औषधि किसी के पास नहीं दुनिया में, और कहीं पर है तो केवल भगवान महावीर स्वामी की वाणी में। बस अब इसकी रोज खुराक भी लेना पड़ेगी और रोज अमल भी करना पड़ेगा। दिन में 3 बार स्वाध्याय। कितने बार करना? 3 बार, बल्कि 4 बार। मुनियों के कृति कर्मों के हिसाब से देखो तो 4 बार लो। सुबह हवा के साथ, दोपहर को धूप के साथ, शाम को चांदनी के साथ और रात को अंधेरे के साथ। 4 बार स्वाध्याय की औषध लो और उस पर अमल करो, चिंतन मनन करो, तो तबीयत सही रहेगी। वरना तुमसे ज़्यादा बीमार कौन है? और अमल करो। सामायिक भी लगी हुई है ना पास साथ साथ। क्या स्वाध्याय हो गया है तो आप सामायिक करो, का मतलब है कि क्या सीख लिया है, क्या समझ लिया है, उस पर चिंतन, उस पर मनन। मुझे तो बहुत भाव आता है, इस टाइप की कोई दवा देने वाला हो, इस टाइप का कोई इंसान दुनिया में हो, उसे गुरु बना लूं कि भाई हाँ ऐसी परम शांति की लो। और हम भी कोशिश करते ही हैं कि निर्मलता बनी रहे, शांति बनी रहे। जीवन में शांतता के लिए ही साधना का मार्ग अपनाया जाता है। और अगर शांतता नहीं बढ़ रही है तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, ध्यान रखिए। ढो रहे हैं, और जो आप उच्छृंखलता उद्दंडता कर रहे हैं वो आप अपने को लिए भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरों को भी। विचार भी उसी तरह से अपना प्रभाव छोड़ते हैं जिस तरह से फूल अपनी गंध छोड़ता है। चूँकि बातें तो हम आपको भी कह रहे हैं, इस टाइप की बातें कोई और भी कह सकता है, लेकिन जब तक इतनी शांतता निर्मलता ना बढ़े तब तक क्या लाभ है? अच्छा, उसको बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। हम खूब कर लें कि ऐसा कौन सा योग है कि चिंताएं दूर हो जाएं, हैं? बोले कि कोरोना से बचना है तो भस्त्रिका प्राणायाम करो, कपालभाति करो, ठीक है, थोड़ा सा अनुलोम विलोम करो, ठीक है, करो, शरीर के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, ठीक है। कफ वगैरह का, पित्त का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा गर्मी लग रही है तो शीतली प्राणायाम करो, जो भी है। अच्छा, अब हमको बहुत क्लेश हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि सामने वाले की खोपड़ी पर बादाम का तेल मसल दूं। ऐसा तो नहीं होता है। गुस्सा आता है तो सामने वाले की खोपड़ी पर एक धौल जमाऊं। गुस्सा आ रहा है, अब इसका क्या इलाज है? मुझे खूब अभिमान हो रहा है, मुझे खूब विषाद हो रहा है, अब इसका क्या उपाय है? प्रतिक्रमण सूत्र में एक पंक्ति आती है, क्या? इतना सीख लिया तो भी बेड़ा पार हो जाएगा, तस्य मिच्छामि दुक्कडम। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो
एक गाथा की है। राग बंध पदोसम च हरिसम दीन भावयम उत्सुगतम भयम सोगम हृदय मरदिम चा वो सारे। इतनी सी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए और केवल इतना सा संकल्प निभ जाए तो इस जीव को भगवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस आत्मा को परमात्मा होने से कोई नहीं रोक सकता। राग भी नहीं, दोष भी नहीं, हास्य भी नहीं, उत्सुकता भी नहीं, खेद भी नहीं, विषाद भी नहीं, ऐसी निर्मल दशा। जीवो जिनपन्नतो नाण सहावो यचेणा सहियो सो जीवोणायब्बो कम अक्षय कारण निमित्तो। कौन है जिससे इन भावों का, इन दुरावों का विनाश हो, खात्मा हो? तो कह रहे हैं जीव है। कैसा है जीव? जिन भगवान ने कैसा कहा है जीव? हैं? ज्ञान स्वभावी, चेतना सहित, ऐसा जीव है। और वह ही कर्म क्षय के कारण में निमित्त होता है। इस प्रकार के जीव तत्व की जो भावना करता है उसके ही कर्मों का क्षय होता है। जीव है, शाश्वत है, अभाव नहीं है जीव का। जैसिम जीव सहाओ नथियवाओ य सब्बहा तत्था ते होन्ति भिन्न देहा सिद्धा बची गो यर मदीदा। जीव नामक पदार्थ है, जीव हम खुद हैं, अभाव रूप नहीं हैं। जो भव्य जीव देह से भिन्न ऐसे जीव की भावना करते हैं। देह है पृथक, जीव पृथक, वे बचना गोचर सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर लेते हैं। सिद्धों के स्वभाव को बचनों से कहते जरूर हैं, लेकिन जो सिद्धों की परम आनंद दशा है उसको वचनों से कहा नहीं जा सकता। वह दशा की उपलब्धि अपनी आत्मा की आराधना के बल पर होगी। ना कोई योग है इसके लिए, ना कोई औषध है, ना कोई प्राणायाम है। अगर है तो वो इसके सहयोगी मात्र हैं। वास्तव में तो पूर्ण ध्यान ही आत्मोपलब्धि का मार्ग है। अपन भी आत्मचिंतन ध्यान में रुचि लें और परिणति को निखारने का पुरुषार्थ करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय।